कैंसर होता क्या है, इसको आज और आसान भाषा में समझेंगे। एक गेम के रूप में जो बहुत देखा जाता है, क्रिकेट के माध्यम से आपको आज समझाते हैं कि कैंसर होता क्या है। देखो, कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब भी किसी को पता चल जाता है ना कि हमें कैंसर हो गया, बहुत डर जाता है, बहुत पैनिक हो जाता है। यहाँ तक कि लोग ये भी सोच लेते हैं कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद तो हमें मरना ही है। लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि प्रिकॉशन बेटर रहता है, पहले ही आप सावधान रहे ताकि बीमारी हो ही ना। उसके लिए क्या करना है, आज हम इस वीडियो में यही चीज समझेंगे। तो कैंसर होता ही क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। कैंसर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। जैसे सपोज एक क्रिकेट की टीम होती है, एक टीम के अंदर एक कैप्टन जरूर होता है ना। वैसे ही क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक किसी भी जगह पे एक लीडर होता है। जैसे हमारे पॉलिटिक्स में होता है कि एक लीडर होता है, यानी कोई एक मेंबर ऐसा होता है या कोई एक जना ऐसा होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है टीम को कि आपको ये करना है, आप ये काम करेंगे, आप इस चीज में एक्सपर्ट है, आपको ये चीज करनी चाहिए, आप इस चीज में एक्सपर्ट है, आपको ये करनी चाहिए। जैसे हमारे क्रिकेट में भी होता है, जो अच्छी बॉलिंग करता है उसे बॉलिंग के लिए भेजा जाता है, जो अच्छी फील्डिंग करता है उसको आसपास ग्राउंड के कॉर्नर्स एजेस पे रखा जाता है, जो अच्छी बैटिंग करता है उसको सबसे पहले भेजा जाता है। तो ये सारा है ना एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना पड़ता है। कौन करेगा? कैप्टन करेगा। उसी तरह हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारे अच्छे सेल्स होते हैं, वो कैंसर सेल जैसे ही बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते। अब क्या होगा, सपोज क्रिकेट टीम से कैप्टन हट गया तो क्या करेंगे, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सब कहेंगे नहीं हमें ही बॉलिंग करनी है, कोई कह रहा है मेरे को फील्डिंग ही नहीं करनी है। तो जब फील्डिंग नहीं करोगे तो गेम कैसे होगा? सब बॉलिंग करने आ जाएंगे तो क्रिकेटर में तो गेम बचेगा ही नहीं। बैटिंग के एक बैटिंग करने के लिए और सारी बॉलिंग करने के लिए तो चीज पॉसिबल ही नहीं। तो सब ना खिचड़ी से पक जाती है, वो चीज बिल्कुल ही स्पॉइल हो जाएगी। उसी तरह बॉडी में क्या होता है कि जब आपके अच्छे सेल्स जो है, यानी जो आपकी इम्यूनिटी है, वो जैसी वो कम होगी, उसके बाद सारे ही सेल्स की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लग जाएगी। यानी जो एबनॉर्मल सेल्स का जो बढ़ना है वो एक तरह से एक बंच में कवर हो जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा। जब वो एक गुच्छा बन गया ना, उसका एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना सेल्स का ही हम कैंसर सेल कहते हैं। अभी ना बॉडी में सेल्स बढ़ना क्यों हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं या कैंसर है उसी को ही बढ़ते हैं। सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स घटते हैं, ये चीजें रैपिडली होती रहती है। लेकिन जैसे वो कैप्टन मैनेज करता है ना कि नहीं अभी इस टाइम ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये काम होना चाहिए, उसी तरह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो ध्यान रखती है कि किस टाइम पे जब सेल्स बढ़े हैं कितने बढ़ने चाहिए और कितने खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो प्रोसेस में रहेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ही आपको कैंसर हो सकता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि कैंसर कभी बाहर से नहीं आता है। कभी भी किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को देखकर ये मत सोचिए कि मैं उसको टच कर दूंगा या उसी किसी चीज में हेल्प कर दूंगा तो मुझे कैंसर हो जाएगा। ये कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, किसी को टच करने से आ जाएगा, उसके पास बैठने से आ जाएगा या किसी की हेल्प करने से आ जाएगा। इससे नहीं होता। ये आपकी बॉडी के अंदर है। अब ये बढ़ क्यों रहा है आपको बताया, क्योंकि इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सुपरवाइज करने वाला आदमी खत्म हो गया, यानी सुपरवाइज करने वाला जो सेल था हमारा मेन, वही खत्म हो गया। इसकी वजह से ये बढ़ा। यानी गलती किसकी? आपकी खुद की, ना कि किसी को टच करने से या किसी के साथ रहने से, किसी के साथ हेल्प करने में। इसकी वजह से ये चीज नहीं होती है। तो हमेशा अपनी इम्यूनिटी को ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो अच्छे से खा रहा हूँ, बाहर का खा रहा हूँ तो भी कुछ नहीं होता है, मेरे तो पेट दर्द भी नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल फिट रहता हूँ, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ग्रोइंग एज होगी, उसके बाद में भी ये चीज आपको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए। इसके अलावा भी कोई कुछ भी डाउट हो, अगर आपके आसपास कोई कैंसर विक्टिम है, आप उन्हें हमारे संस्थान का नंबर दे सकते हैं, जहाँ पे पूरी तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, पूरी दर्द रहित चिकित्सा होती है और पूरी तरह से कैंसर पेशेंट को सपोर्ट दिया जाता है। धन्यवाद।